मेरा एम भी इंटैक्ट है, मेरा वाई भी इंटैक्ट है। बार बार आपको कहा था कि चिराग और नीतीश कुमार की बॉन्डिंग अब इस कदर हो गई है कि विरोधी शायद परेशान हो सकते हैं। देखिए चिराग पासवान के इफ्तार पार्टी से जो तस्वीर निकल के सामने आई है वो हैरान कर देने वाली है, और हैरान कर देने वाली है चिराग पासवान के तमाम विपक्षियों को, जो ये सपने संजोए बैठाए हुए थे कि चिराग पासवान की इफ्तार पार्टी में कोई मुसलमान नहीं पहुंचेगा। और इसलिए नहीं पहुंचेगा क्योंकि मुस्लिम संगठनों के द्वारा एक फरमान जारी किया गया है और कहा गया है कि जो वक्फ बिल में बीजेपी का समर्थन कर रहा है उसके इफ्तार पार्टी में नहीं जाना है। लेकिन देखिए ये कल की तस्वीर हम आपको दिखला रहे हैं, किस तरह से चिराग पासवान के इफ्तार पार्टी में इफ्तार करने मुस्लिम समुदाय के लोग पहुंचे और चिराग पासवान ने किस शानदार तरीके से उनका स्वागत किया। देखिए कहानी सिर्फ इतनी भर नहीं है, कहानी यह है कि चिराग पासवान अब एनडीए का एक मुखर चेहरा बनते जा रहे हैं। नीतीश कुमार भी पहुंचे, वो नीतीश कुमार जो मकर संक्रांति के दिन महज 30 सेकंड या 1 मिनट मुश्किल से रहे होंगे, और वो भी कब, जब चिराग की गैर मौजूदगी थी। चिराग पार्टी दफ्तर में थे ही नहीं, लेकिन सीएम पहुंचे और उन तमाम कयासों को झुठला दिया जिसमें यह कहा जा रहा था कुछ मीडिया चैनलों के द्वारा कि सीएम चिराग को पसंद नहीं करते हैं। लेकिन हमने बार बार आपको कहा था कि चिराग और नीतीश कुमार की बॉन्डिंग अब इस कदर हो गई है कि विरोधी शायद परेशान हो सकते हैं। और यही कारण है कि चिराग पासवान मकर संक्रांति के दिन भी परेशान नहीं थे और कल भी खुश थे जब नीतीश कुमार चिराग पासवान के बुलाने में इफ्तार पार्टी में पहुंचे थे और दोनों में जबरदस्त बॉन्डिंग दिखी। और बॉन्डिंग के बाद चिराग पासवान ने क्या ऐलान किया, किस तरह कहा कि विपक्ष कहीं नहीं टिकेगा चुनाव में, वो आप सुन लीजिए। एम वोटर्स इंटैक्ट है एनडीए के साथ? मेरे एम में महिलाएं आती हैं, आप महिलाओं की बात कर रही हैं तो पूरी तरीके से इंटैक्ट है। मेरे वाई में युवा आते हैं, मेरा एम भी इंटैक्ट है, मेरा वाई भी इंटैक्ट है। तो देखिए, और यही कारण है कि चिराग पासवान से जब भी पूछा जाता है, क्योंकि कार्यकर्ता उनके कहते हैं कि सीएम बनने लायक तो हमारे नेता और हमारे भैया ही हैं, लेकिन चिराग पासवान से जब पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि अभी वक्त है, इस बार तो सिर्फ नीतीश कुमार है और नीतीश का नेतृत्व हमें स्वीकार है। तो ये एनडीए की मजबूती है, ये चिराग पासवान का एनडीए के अंदर बढ़ता कद है। और ये कल के इफ्तार पार्टी गया में जो भीड़ उमड़ी उससे समझ में आ गया। हालांकि एक और तस्वीर मैं आपको दिखलाना चाहूंगा चिराग पासवान को लेकर कि जिस तरह से पीएमसीएच में राघोपुर पीड़ितों से मिले और जिस तरह से उन्होंने कल राघोपुर का दौरा किया, तो क्या निशाने पे तेजस्वी हैं? क्या चिराग को यह पसंद नहीं आ रहा है कि तेजस्वी यादव चाचा पशुपति कुमार पारस के लिए संजीवनी का काम कर रहे हैं? और यही कारण है कि चिराग ने राघोपुर को प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है और क्या अपने छोटे भाई को हराने के लिए कमर कस चुके हैं। देखिए बहुत कुछ है, और सियासत में मैं बार बार कहता हूं कि सियासत में ना कोई किसी का दोस्त होता है ना कोई किसी का दुश्मन। तो राघोपुर को लेकर चिराग की क्या रणनीति है वो हम आपको किसी और दिन बताएंगे, लेकिन इतना तो तय है कि एनडीए के अंदर चिराग पासवान का रुतबा और कद लगातार बढ़ता जा रहा है।